हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस के बारे में, उसके बेसिक डाटा के बारे में। उससे पहले हम सीरियल्स क्रॉप के बारे में पढ़ चुके थे। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसी वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाई। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो सबसे पहले है, इसे थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि इजीली आपको विजिबल हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक साइड क्रॉप का नेम मेंशन किया है, फिर बॉटेनिकल नेम, फिर फैमिली और फिर क्रोमोसोम नंबर और फिर ओरिजिन प्लेस। ठीक है, तो बात करें जो क्रॉप का नाम है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम के बारे में, जिसे हम चिकपी बोलते हैं, जिसे चना भी बोला जाता है। ठीक है, तो चने की दो स्पीसीज है। फर्स्ट जो है वो है देसी चना, ठीक है, जो नॉर्मली होते हैं हमारे घर पे। ठीक है, और जो दूसरा है वो है काबुली, ठीक है, जो वाइट कलर के होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो है ना, वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, देसी चने का साइसर एरिटिनम है, और जो काबुली चना है उसे साइसर काबुलियम बोलते हैं। ठीक है, काबुली और काबुलियम। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे फैमिली की, तो ये फैबेसियो लेग्यूमिनेसी की है। लगभग ये सभी पल्सेस क्रॉप क्या है, फैबेसियो लेग्यूमिनेसी की ही है सभी। बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की, जो देसी है उसके क्रोमोसोम नंबर है 2n=14 और जो काबुली चना है उसके है 2n=16। ठीक है, ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो साउथ वेस्ट एशिया जो है वो क्या है, इसका ग्रेम का ओरिजिन प्लेस है, यानी कि इसकी उत्पत्ति यहाँ पे हुई थी साउथ वेस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, फिर बात करेंगे ब्लैक ग्राम या फिर उड़द की, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना मूंगो। ओके, तो इसके क्रोमोसोम नंबर, इसकी भी दो स्पीसीज में, एक का है 2n=22 एंड सेकंड का है 2n=24। ओके, और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा है, इंडिया। और बात करेंगे फिर ग्रीन ग्राम की, जिसे हम मूंग बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है विग्ना रेडिएटा, और इसकी भी फैमिली फैबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी ही है। क्रोमोसोम नंबर 2n=22 एंड 2n=24। ओके, एंड बाद में बात करेंगे ओरिजिन प्लेस की, इसका ओरिजिन प्लेस भी क्या है, इंडिया है, और इसका भी इंडिया है, तो ऐसे याद रखना, और इसका भी इंडिया है बट इसका अफ्रीका भी माना जाता है। ठीक है, तो जो ब्लैक, ग्रीन और मॉट बीन जो है, इनके क्या है, इंडिया इसका ओरिजिन। ठीक है, तो इनके साइंटिफिक नेम याद रखना, इसका विग्नो मूंगो है, इसका मीनिंग मूंग का है। ठीक है, मूंग का तो विग्ना रेडिएटा, ओके, अपोजिट है, और जो ब्लैक ग्राम है उसका है विग्ना मूंगो। ठीक है, फिर बात करें मोट की, तो विग्ना एकोंटिफोलिया, ठीक है, जो मोट बीन बोलते हैं। पिजन पी या फिर अरहर की बात करें तो कैजनस कैजान, ये साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछे जाते हैं कि साइंटिफिक नेम किसका है, या फिर अरहर का साइंटिफिक नेम बताओ। ठीक है, तो इसके क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n=22। और काउपी या फिर लोबिया की बात करें तो विग्ना साइनेंसिस, ठीक है, 2n=22 एंड ओरिजिन प्लेस ऑफ एरिका। फिर बात करते हैं सीड रेट की, पीएच की, सॉइल की, वाटर रिक्वायरमेंट, स्पेसिंग, वीड कंट्रोल। तो सीड रेट जो है वो केजी पर हेक्टेयर भी है। ठीक है, तो 60 kg पर हेक्टेयर जो है वो चने की यूज़ में लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर क्रॉप का सीक्वेंस दिया है उसी के अकॉर्डिंग नीचे मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। जैसे सबसे पहले ग्राम है, तो सबसे पहले ये किसका है, ग्राम का है। ठीक है, तो कितना है, 60 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और फिर इसका पीएच कितना है, 5.5 से 7 pH में ये सर्वाइव कर सकता है, आसानी से इसे हम उगा सकते हैं। ठीक है, सोन कर सकते हैं जो चने की क्रॉप है उसे। सॉइल कैसी चाहिए, सैंडी लोम सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, और फिर वाटर रिक्वायरमेंट, तो इसे रेनफेड कंडीशन के अंदर क्या है, ग्रो किया जाता है। ठीक है, स्पेसिंग की बात करें, मैंने एंडिंग में मेंशन कर दिया था, बिकॉज इसमें काबुली में अलग है और देसी में अलग, तो जब चना क्रॉप हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूँगी। बात करें वीड कंट्रोल की, तो हैंड वीडिंग, ठीक है, या फ्लू क्लोरालिन, यानी कि हाथ से वीड को उखाड़ना, या फिर केमिकल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे कि हम हाथ से नहीं उखाड़ सकते तो फ्लू क्लोरालिन जो स्प्रे है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर कौन सा, ब्लैक ग्राम या फिर उड़द। ठीक है, तो
तो जो ब्लैक ग्राम या फिर उड़द है उसका सीड रेट है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, स्पेसिंग है 30 से 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और पीएच कितना रहेगा 6.5 से 7.8, ठीक है। सैंडी सॉइल टू हैवी कॉटन सॉइल इसके लिए नीड होती है इसको सर्वाइव करने के लिए, और ये वाटर लॉगिंग के लिए सेंसिटिव है। ये अकेली ही नहीं, ये भी जो है मूंग भी है, सॉरी मोट पीन है में, हाँ जो ग्रीन ग्राम है ये भी क्या है वाटर लॉगिंग के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। यानी कि इसमें पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए वरना क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिंग की बात करें 30 से 35 सेंटीमीटर, और इसमें कितनी रहेगी 30 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सेम ही रहता है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। और फिर इसकी बात करेंगे ग्रीन ग्राम के लिए 15 से 20 kg पर हेक्टेयर और 5.5 से 7 pH, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड क्रॉप कौन सी है, थर्ड जो है ग्राम की बात कर ली और ब्लैक ग्राम की बात कर ली, ग्रीन ग्राम की बात कर ली, फिर बात करते हैं मोट बीन और पिजन बी की, ठीक है। तो मोट बीन में कितना रखते हैं 10 से 15 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ये नॉर्मली रखी जाती है सीड के लिए, और अगर हम फॉडर के लिए कर रहे हैं यानी कि हरे चारे के लिए अगर हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो 20 से 25 kg, ठीक है। और पीएच 5.5 से 6.5, और ये सेम रहता है इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं। और 30 से 45 सेंटीमीटर इंटू 10 से 20 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में बात करेंगे सीड रेट की। जो नेक्स्ट क्रॉप है वो कौन सी थी, पिजन पी, तो 12 से 15 kg सीड जो है पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद में 5.5 से 6.5 pH, और लास्ट जो है काउपी लोबिया, तो 25 kg पर हेक्टेयर सीड रेट जो है वो इनफ है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे पीएच की 5.5 से 6.5, और वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी सॉइल जो है वो इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसके लिए जो स्पेसिंग रखी जाती है वो 60 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और बात करें अगर पिजन पी की, तो ये जो क्रिटिकल जो क्रॉप और वीट के बीच में जो कंपटीशन होता है ना वो 25 से 40 डेज़ आफ्टर सोविंग रहता है, ठीक है। यानी कि लाइट हो गया और न्यूट्रेंट्स वगैरह के लिए जो वीड होती हैं और जो मेन क्रॉप है यानी जो पिजन पी है, इन दोनों के बीच जो कंपटीशन रहता है इन सब चीज़ों के लिए, ये कंपटीशन कौन से टाइम तक ज़्यादा रहता है, तो सोविंग के 25 से 40 दिन तक, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिंग कितनी रखती हैं 60 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 से 2 इरीगेशन की इसे क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने डायग्राम मेंशन किया है, अगर नहीं देखा किसी ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो प्लांट, ठीक है। ये जो है ये कौन सा, ये किसका डायग्राम है, ये देसी चने का है, ठीक है। देसी चने की सीड ऐसे होती है, और ये जो है ये प्लांट है, ठीक है। इसे पोट बोलते हैं। ये जो सिंगल ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ना, इसी में दाने बनते हैं, ठीक है। और ये देखो ये है देसी चना जो ऊपर मैंने डायग्राम में दिखाया था, और ये है काबुली, ये देखो कितना बड़ा है और वाइट भी है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे ब्लैक ग्राम या फिर उड़द की। ये देखो ब्लैक कलर की सीड होती है इसलिए इसको ब्लैक ग्राम बोला जाता है। इस टाइप की इसमें बीन या फिर बोलेंगे कि फलियाँ लगती हैं, ठीक है। और उसके बाद में ग्रीन ग्राम की बात करें तो इसमें भी इस टाइप की फलियाँ लगती है, और ये जो है ये क्या है, इसके सीड है ग्रीन ग्राम या फिर जिसे मूंग बोलते हैं। और फिर मोट बीन, तो मोट बीन में भी इस तरह की फलियाँ लगती हैं, और ये क्या है मोट, ठीक है, यानी कि मोट बीन के सीड। और ये पिजन पी के सीड है, ये पिजन पी का प्लांट है, इसमें भी इस तरह की क्या है जो बालियाँ लगती हैं, ठीक है। और ये है काउपी जो लोबिया जिसे हम बोलते हैं। और फिर बात करी कि जो क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए, तो ग्राम में कौन कौन सी है, प्री फ्लावरिंग और पोट डेवलपमेंट, ठीक है। जब पोट का डेवलप हो रहा हो तब नेसेसरी है इरिगेशन देना, और फ्लावरिंग से जस्ट पहले, ठीक है। वैरायटीज़ की बात करें तो देसी वैरायटी कौन कौन सी है, अवरोधी, पंत जी 186, गौरव, पूषा 256, अर्पणा, अरुणा का दूसरा नाम क्या है RSG 902। और अगर बात करें काबुली चने की तो PKV2, PKV4, राजविजय, काबुली चना 202 एंड 203, ठीक है। ये वैरायटीज़ हैं, ये देसी की वैरायटीज़ थी और ये किसकी थी, काबुली चने की। फिर बात करें ब्लैक ग्राम की, ग्राम की हमने बात कर ली। फिर बात करें ब्लैक ग्राम की, फ्लोवरिंग एंड पॉट फॉर्मिंग स्टेज पे क्या है इरीगेशन ये की ये क्रिटिकल स्टेज है। और पाउडरी मिल्ड्यू की जो इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी है वो कौन सी है, LBG 17 और PDU 1 एंड मार्श 414 और जवाहर उड़द 2 और जवाहर उड़द 3, ठीक है। ये इसकी ब्लैक ग्राम की वैरायटी है।
ग्रीन ग्राम की बात करूँ, फर्स्ट इरीगेशन 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग हम करते हैं जो फर्स्ट इरीगेशन, और उसके बाद में ये 12 से 15 दिन के अंतराल पे क्या करेंगे, इरीगेशन करेंगे। ठीक है, ग्रीन ग्राम में वैरायटीज़ की बात करें तो R288 8 और D66 26, RS 4, जवाहर 45, मोहिनी जिसका अदर नेम है S8 और T44 और पूषा बैसाखी PS 16 और पंथ मूंग 3 और पूषा 105 ML 37। मोट बीन की बात करें तो RMO 257, काजरी मोड 2 और काजरी मोड 3। वैराइटीज़ मैच्योर इन 60 से 65 डेज में ये मैच्योर हो जाती है। ठीक है, अरहर की बात करें, ही हैज़ 60 डेज इज़ वेरी क्रिटिकल एंड हार्मफुल फॉर द अरहर क्रॉप। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो 60 डेज़ होते हैं ना, वो क्या है, क्रिटिकल भी हैं और हार्मफुल भी हैं किसके लिए, अरहर की क्रॉप के लिए। वेट कंपटीशन वगैरह भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इरीगेशन वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। इसकी जो वैराइटीज़ है AL15 है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, कम टाइम में पक जाती है। CL11 भी है, बहार है, लक्ष्मी, ग्वालियर 3, AL201। कॉपी की बात करें तो फ्लावरिंग स्टेज और एक है पोड फॉर्मेशन स्टेज। ठीक है, फोडर के लिए अगर हम बात करें काउपी की तो GFC1, GFC2, GFC3 और खरीफ सीजन के लिए GFC4 समर और बुंदेल लोबिया फर्स्ट एंड UPC 5286 और रूशियन गैंड के 395, IGFRI 5450 जिसे कोहिनूर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करें इसके अंदर कंटेंट की, अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो प्रोटीन जो है चने में 21.1% यानी 21.1%। अदर का इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है ये लॉन्ग डे प्लांट है, C3 प्लांट है, विंटर सीजन में इसे ग्रो किया जाता है, विंटर सीजन क्रॉप है। और प्लांट पॉपुलेशन की बात करें यानी 1 हेक्टेयर के अंदर हम कितने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं ग्राम के, तो 3,33,333 जो प्लांट्स हैं उनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और सोइंग टाइम की बात करें तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। ठीक है, और सीड रेट की बात करें तो 75 से 80 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग की बात करें 30 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्लैक ग्राम की बात करें प्रोटीन 25 kg पर 100 ग्राम। ठीक है, और कार्बेंडाजिन या फिर थिराम से क्या करेंगे, सीड को ट्रीट करेंगे। ठीक है, सोविंग के 14 घंटे पहले। इसकी प्लांट पॉपुलेशन कितनी रहती है, 3,25,000 ठीक है पर हेक्टेयर, और 3 × 10 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखते हैं। ग्रीन ग्राम की बात करें तो प्रोटीन कितना है 25.73 और फैट कितना है 0.61%। सोविंग टाइम फरवरी टू फर्स्ट फोर्टनाइट टू मार्च। और थिराम और कैप्टान से क्या करेंगे, सीड को ट्रीट करेंगे। मोट बीन की बात करें तो प्लांटेड एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। रेनी सीजन जैसे ही खत्म हो रहा होगा तो मोट बीन की बुआई करेंगे। ठीक है, अरहर की बात करें तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर का एक रिच सोर्स है। ठीक है, जो अरहर है, और इसे अप्रैल मई में क्या करते हैं, सोन करते हैं, बुआई की जाती है। काउपी में कर्ड प्रोटीन पाया जाता है 23% और मार्च से लेके मिड जुलाई तक इसकी सोविंग की जाती है। और जो सीड की डेप्थ रखी जाती है वो रखी जाती है 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।